आपको एक काम करना चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए जैसे बचपन में आपके पापा आपके लिए हीरो थे ना, वैसे ही आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपके बच्चे यू नो पापा जी हमें जल्दी आदि, जिमी खड्डे में गिर गया। पापा जिम्मी गड्ढे में गिर गया। हाँ? जिम्मी, पापा प्लीज जिम्मी तो बचा लो। बेटा रो मत, आप पापा को ट्रस्ट करते हो ना? कुछ नहीं होगा जिमी, मैं लेके आऊंगा। ओके, आई प्रॉमिस। प्लीज बी केयरफुल। आदि बेटा संभाल के। इट्स ओके, डोंट वरी। जिम्मी बाहर आ जाएगा, आपके पापा ले आएंगे। पापा जिम्मी मिला क्या? आदि सर, प्लीज बी केयरफुल। मिसेस राठौड़, आपको बात तो समझ में आई गई होगी, और इस काम के बदले आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आई होप यू नो कि आप बहुत लकी हैं। घर बैठे बैठे बहुत अच्छी डील मिल रही है आपको। मुझे तुम्हारे काम और तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं, और हमारे पितृ देवता के नाम पे गंदा काम करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कैसे। आप अपने देवता के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं ना? बस वही करने में तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अब देखिए, आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, और आप लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं ना? यही आपका मकसद है, राइट? सी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आप सोच लीजिए आराम से। बस जब तक सोच रही हैं, इन पैसों को यही रहने दीजिए। ओके, मैं चलती हूँ। नमस्ते। आदि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बच्चे लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं इसे नहला दिया। जी। आओ बच्चों, इसको नहलाते हैं। आ जाओ। आप ठीक हैं? या ओके। आई मीन, इतना डरने के बाद भी आप बच्चों के लिए उस डॉगी को बचाने चले गए। दैट्स। मैं अपना डर सहन कर सकता हूँ, पर अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं। बच्चों के लिए जिमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना मेरे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। क्या हाल बना रखा है आदि? मिडिल क्लास लोगों के साथ रह के बेसिक हाइजीन भी भूल गए हो। तो शराब नशा, जब पूरी बात पता ना हो तो बोला मत करो। जिमी गिर गया था मैनहोल में, उसे बाहर निकाला है। आई न्यू इट।
ये डॉग ना एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैनहोल में गिरा है, कल कुछ और होगा, परसों कोई और प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग यू, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। निशा प्लीज, तुम्हें कहा है ना इस मामले में इंटरफेयर मत करो। सर मैं चलती हूँ। आदि, मुझे तुम्हारा कोई सजेशन नहीं चाहिए। स्टे आउट ऑफ दिस। ये धागा तुम्हें बुरी नजर से बचा के रखेगा। और आज हम मिस राठौर के पास जा ही रहे हैं तो तुम्हारी परेशानी का निवारण भी मिल जाएगा हमें। तो बेटा तुम परेशान मत होना, ठीक है? कि माँ, नेहा मैं वो देवी माँ के मंदिर गई थी नेहा के लिए प्रे करने के लिए कि जो भी बुरे ख्याल उसे आ रहे हैं वो बंद हो जाए। थैंक यू भाभी। काकी माँ, मैं जानती हूँ आप अपसेट हैं मुझसे, बहुत निराश हैं, पर एक सच मैं आपसे कहना चाहूंगी। मैंने हमेशा आप सबको मन से अपना माना है और मुझसे जो कुछ भी हो सका आप लोगों की भलाई के लिए मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। नेहा को ये बुरे ख्याल आ रहे हैं इसे लेके मैं सच में बहुत घबरा गई हूँ काकी माँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना नेहा के लिए और इस घर की शांति के लिए हम घर में कीर्तन करें। इससे हमारे घर में जो नेगेटिव वाइब्स और एनर्जी चल रही है वो भी दूर हो जाएगी और नेहा के मन को भी शांति मिलेगी। हाँ मासा, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम मिसेस राठौर को घर पर ही बुला लेते हैं और आंखें पुछवाना यहीं कर लेते हैं। वैसे भी मुझे बाहर जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं फोन करके बुला लेती हूँ सबको। नेहा, थैंक यू सो मच। तुम अब भी मुझ पे बिलीव करती हो, मुझे अंडरस्टैंड करती हो। थैंक यू भाभी। मैं जानती हूँ कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं। जाओ, यू नीड टू रेस्ट। जी। क्या कर रहे हो आप लोग? वाओ, इतनी अच्छी ड्राइंग। कौन है ये? ये हमारे ब्रेव पापा। पापा, आपको तो जिम्मी पसंद है, तो आपने जिम्मी को क्यों बचाया? क्योंकि मेरी प्रिंसेस को जिमी पसंद है ना। अब मेरी प्रिंसेस की खुशी जिमी में है तो इस जिमी की खुशी अपनी प्रिंसेस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पापा चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। ऐसा अच्छा। क्या खींचते? सेल्फी। पापा, मैं खींचूंगी। ओके 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 दो। ये सुरु इतनी रात को किससे छुप कर बात कर रही है? आप?
एक्चुअली चुप। चल मेरे साथ। जानवी, दी लिसन टू मी। दी 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 क्या है ये वो इंसान है जिसके सामने तू खुद को संभाल नहीं पाती थी। एंड आज उनसे मिलना, हमसे झूठ कहना, क्या है ये सब? तो मैं क्या करूं दी? आप लोग पापा को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। इमेजिन अब मुझे अपने ही पापा से मिलने के लिए आप लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। कम ऑन। हाँ, लेनी पड़ेगी, क्योंकि तू गलत इंसान पर भरोसा कर रही है। एंड तुझे संभालना मेरा फर्ज है। तू उनसे नहीं मिलेगी, दैट्स इट। जानवी बेटा, एक बार मेरी बात सुन ले। सुरु की इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। हमारा नाम मत लीजिए। बेटा, मैं अपना जॉब खो चुका हूं, कोई काम नहीं है मेरे पास। ऐसे में अपने बच्चों से हेल्प मांगने का हक तो है ना? कैसा हक? आज भी आप सिर्फ अपने मतलब के लिए आए। जब हमें आपकी जरूरत थी, आप हमें छोड़कर चले गए थे। एंड जब आज आपको जरूरत है, तो आप वापस आ गए। दी प्लीज रिलैक्स, ओके? हर बार हर बात में पास्ट को बीच में लाना जरूरी है क्या? हम बच्चे हैं, उनका पूरा हक बनता है हम पर, और हमेशा रहेगा वो हक। बेटा तू चुप कर, मुझे बात करने दे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मत देख बेटा तू मेरी शक्ल, पर मुझे इस मुसीबत से बचा ले। बेटा, नौकरी छूटने के बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत आ गई है। हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। You know what, पापा? आप यहाँ से चले जाइए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब और आपकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी इस घर में कोई कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। स्टॉप इट सुरभि, बहुत बोल लिया तूने। और आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये लीजिए। आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, पर क्या करूं, मैं आपकी नहीं, अपनी मम्मा की बेटी हूं, और मैं खुद किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। और इस सब में आपकी दूसरी फैमिली क्यों सफर करेगी? इसलिए ये ले लीजिए, यहाँ वापस आने का दोबारा कोई बहाना मत बनाइएगा। प्लीज टेक इट। मिस्टर खंडेलवाल, प्लीज लीव। यकीन नहीं होता, इतनी बुरी हालत में वो। मम्मा, आप परेशान मत हो। हमारा पास्ट हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, पर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। बट ये सुरभि, इसे क्या हो गया? एक तरफ आदि सर है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये इंसान
जिसे पहले भी सिर्फ अपनी पड़ी थी और आज भी। दी, चेंज नहीं किया आपने, खाना खा लेते हैं? मुझे भूख नहीं है। आप मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपको खाना नहीं खाना, मैं भी नहीं खाऊंगी। फाइन। वैसे भी आजकल बहुत डिसीजंस तो खुद ही लेती है, तो ये भी सही। हेलो जानवी, थैंक यू सो मच। आज बच्चों के सामने तुमने मुझे हीरो बना दिया। थैंक्स ये समझाने के लिए कि बच्चों को हिम्मत अपने पापा से मिलती है, और अगर पापा ही कमजोर पड़ जाए तो फिर बेचारे बच्चे क्या करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है सर। जो किया है आपने किया है। अपने डर को ओवरकम करके अपने बच्चों की खुशी के लिए सब किया है। ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती, वरना कुछ लोग तो जानवी, आर यू ओके? सब ठीक है? या आई एम ओके, बस थोड़ा थक गई हूँ। आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए क्या बात है? वो बस सुरु को लेके थोड़ा परेशान थी। वो एक्चुअली यू नो समथिंग, भले ही बच्चों की नजरों में हीरो मैं हूं, पर एक्चुअल हीरो आप हैं। मुझे तो ऑनेस्टली कुछ पता नहीं होता है। आप एक एंजल की तरह आती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं और बस सब कुछ हो जाता है। नहीं सर, ये तो आपका आपके बच्चों के लिए प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। You're a great father. आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और यही प्यार आप अपनी फैमिली से भी करते हैं। यू नो, आप अब मॉडेस्ट हो रही हैं। जिस तरह आप रोज गिरती पड़ती रहती है ना, रियल लाइफ में एक्चुअली आप काफी सॉलिड हैं। You're a strong woman. And I'm sure आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप उसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पर आपको अगर कभी भी मेरी जरूरत हो ना जानवी, प्लीज टेल मी, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू जानवी मैम। आदि सर। जानवी मैम, अरे हम दोस्त हैं। अगर आप मुझे सर सर बोलेंगे तो मैं आपको मैम ही बोलूंगा। थैंक यू आदि सर। थैंक यू आदित्य। You're welcome. Good night. गॉड, आई होप पूजा का सारा सामान ले लिया हो, कुछ रह ना गया हो। आई जस्ट होप। आई एम सो सॉरी सर, वो आंटी जी ने सामान लाने को कहा था पूजा के लिए। एंड Obviously आप बिना गिरे पड़े तो कुछ कर नहीं सकती। नो सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं सामान लेकर आ रही थी तो वो दुकान वाले भैया, उनको जल्दी जाना था। एंड जल्दी जल्दी में मैंने सामान ले लिया एंड चेक भी नहीं किया। एंड बाद में सोचा कि मुझे एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। पता चला बहुत सामान मिसिंग था, तो मैं वापस गई एंड इसी चक्कर में लेट हो गई। जानवी, आप 2 वर्ड में भी बोल सकती हैं। हेल्प मी। पर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं सब कुछ खुद उठा सकती हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो स्ट्रॉन्ग गर्ल, बी क्वाइट। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इट्स ओके सर, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू।
अरे जानवी बेटा, तुम आ गई? सारा सामान ले आई? जी। बेटा तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी जी, बड़ों की हेल्प करने में कैसी तकलीफ? ठीक है बेटा, ये पकड़ो, तुम कान्हा जी को पूजा के लिए तैयार कर दो, मैं जरा प्रसाद देख के आती हूँ। जितनी खुशी से तुम कान्हा जी को सजा रही हो, आई होप उतनी खुशी से अपने घर वालों को भी अपनाया होता।